पाकिस्तान के अंदर जो पीका एक्ट का इस्तेमाल है, हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे साफ़ी उसका निशाना है, सियासतदान उसका निशाना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या समझते हैं कि आइनी और कानूनी एतबार से क्या इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो रहा है या गलत हो रहा है? पीका एक्ट की जो एनेक्टमेंट है मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में जो है या अगला दौर जो है वो कंप्यूटर का, इंटरनेट का और ये सारी जो डिवाइसेज़, वो सारे जो सोशल मीडिया का दौर है। तो पीका का कानून जो है वो अच्छा है। लेकिन इसमें हमारे जो कवानीन हैं पीका के, वो उसमें काफ़ी सारी कमियाँ अभी भी बाकी हैं, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। पीका का जो प्रीएम्बल है उसमें लफ़्ज़ इन्वेस्टिगेशन है। अगर इन्वेस्टिगेशन है, आगे जाके उसके सेक्शंस रूल्स देखें, 3-4 देखें, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का ही प्रोसेस है, इंक्वायरी का स्कोप नहीं है। तो पीका जो है, इसकी इंक्वायरीज़ जो हैं वो एफआईए रूल्स के मुताबिक जो है ना, एफआईए एक्ट और एफआईए रूल्स के मुताबिक डील की जा रही है। लफ़्ज़ कंप्लेंट ही इस्तेमाल हुई है, कंप्लेंट की डेफिनेशन नहीं है, वो सीआरपीसी में चली जाएगी और उसके मुताबिक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी। तो जहाँ तक ये है कि लोगों की विक्टिमाइज़ेशन, सहाफ़त एक ऐसा शोबा है कि उसमें आज़ादी इज़हार राय जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी है। तो उसमें जो है क्रिटिकल क्वेश्चंस किए जाने और वेलफेयर के एस्पेक्ट से सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने के हवाले से अगर सहाफ़त जो है वो अफ़ेक्ट हो कवानीन का मिसयूज़ से, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इंक्वायरीज़ में अमूमन जो है ये यकतरफ़ा इंक्वायरीज़ चल रही हैं। इसमें रूबरू कंप्लेनेंट और जो मुल्ज़मान हैं उनको नहीं बिठाया जाता। बेसिक डिवाइस जहाँ से कोई भी चीज़ बनी है, वो कब्ज़े में ली नहीं जाती और लोगों की जो है ना मुल्ज़मान की एक किस्म की विक्टिमाइज़ेशन हो रही है। बेसिक डिवाइस जब तक कब्ज़े में नहीं आती, उसका फोरेंसिक नहीं होता, तो उस वक़्त तक जो है पनिशमेंट नहीं हो सकती। इसके ऊपर हाई कोर्ट्स जो हैं, उनकी रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। तो बेसिक डिवाइस के बगैर इंक्वायरीज़ का भी जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैं समझता हूँ वो नल एंड वाइड है। सर, पाकिस्तान के हाई-फाई केसेज़ में एक केस आप भी डील कर रहे हैं, फलक जुबैर खान साहिबा का, जिसके ऊपर पूरा हुकूमती प्रेशर है। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अभी तक वो डिवाइस तो सामने नहीं आई, जिस डिवाइस के ऊपर कोई वीडियो बनाई गई, जिसकी फलक जुबैर खान साहिबा ने मज़म्मत भी की कि ऐसा ख़वातीन के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? अच्छा, फ़र्क से पहले मैं सनम जावेद की बात करूँ, 67/24 जो है पीका का जो है सनम के ऊपर एफआईआर, उसमें उससे कोई रिकवरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी उसकी काफ़ी सारी इनकार्सरेशन होने के बाद हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई थी। उसमें बेसिक डिवाइस वो कब्ज़े में नहीं ली गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली फिर पीका के जो कानून है, जितनी भी पनिशमेंट्स हैं, सज़ाएँ हैं, उसमें इम्प्रिज़नमेंट है और फ़ाइन है। जिन केसेज़ में इम्प्रिज़नमेंट और फ़ाइन हो, तो आने वाली कल को कुछ पता नहीं होता कि इनको सज़ा जो है वो जेल जेल की या इनको इम्प्रिज़नमेंट भी काटनी पड़ेगी या सिर्फ़ फ़ाइन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है मुल्ज़म की पहले दिन ही बेल या उसको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन जितनी भी दरकार है वो छोड़ देना चाहिए। अब फलक जवेद की बात करूँ, फलक जवेद से भी जो है ना 2 मोबाइल इन्होंने रिकवरी में डाले हैं, लेकिन उसका पासवर्ड दरियाफ्त नहीं हुआ। फलक जवेद पे जो एलिगेशन है वो ऑफ़शूट है, बेसिक एलिगेशन वीडियो बनाने का नहीं है। इसके साथ और भी 4-5 मुल्ज़मान हैं, अभी शफ़ीक जो है उसकी बेल नहीं हुई, वो 1.5 साल का अरसा हो गया है। तो उसकी इनकार्सरेशन बेसिक डिवाइस जहाँ से वो वीडियो बनी, बनने के बाद उसका फोरेंसिक होना था, फिर ये तस्दीक होनी थी। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इनका जेल में रहना मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी अमल है। फिर इंक्वायरी में बेसिक जो है कंप्लेंट जो है कंप्लेंट का मतन और है और एफआईआर का मतन बिल्कुल डिफरेंट है। अब मुस्तगीसा जो है अभी तक जो है वो ट्रायल में पेश नहीं हो रही। तो फलक की भी तकरीबन 5 महीने की इनकार्सरेशन है, ये गैर कानूनी। सर, सुरा सुराब बरकर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हमने देखा कि एक मुकदमे में ज़मानत मिली, एक में रिजेक्ट हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट में लगी, अभी हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी है। तो आपके मुताबिक क्या ये इतना हाई प्रोफ़ाइल केस है या इसको कैसे देखते हैं आप जिसके अंदर एक सहाफ़ी को सिर्फ़ बोलने के जुर्म में जो है अंदर किया हुआ है? जो सोहराब बरकत का पहला मुकदमा था 179/2024 या 25 है गालिबन। हाँ जी, 2024। अच्छा, उसमें सनम जवेद को भी अरे किया हुआ मुलज़मा। उसमें सनम जवेद की अभी तक इन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली। अगर उस केस का मतन या कंटेंट्स देखें, तो सिमिलर जो सनम के ऊपर पहला मुकदमा था 67/2024, वही कंटेंट्स इसमें डाले गए हैं। ये डबल जेपर्डी का केस बन जाता है। बाकी ये है कि सोहराब बरकत की बेल के दौरान भी मैंने साद रसूल साहब, रिश्ते साद रसूल साहब मेरे साथ को काउंसल थे।
तो हमने कोर्ट को यही कहा था कि पनिशमेंट और फाइन है, और बेसिक डिवाइस वहाँ से रिकवर नहीं हुई। फिर सोहराब बरकत का जो केस है उसकी डिस्टिंक्शन इस हवाले से है कि उसमें एडिटिंग जो है ना, वो इनके जो SOPs हैं इनके सोशल मीडिया के, उसमें सोहराब का कोई इख्तियार नहीं। एडिटिंग करना जो था वो जो मालिक हैं उस चैनल के, उनकी जिम्मेदारी थी। तो वीडियो बनाना इनका जो है ना वो साबित भी नहीं हुआ। बेसिक डिवाइस अभी तक नहीं आई, उसका जो एनालिसिस जो है वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो उनकी इनकार्सरेशन में मैं समझता हूँ अनजस्टिफाइड है, उनकी बेल होनी चाहिए। फिर ये है कि ट्रायल, ये सारी चीज़ें आगे जाके ट्रायल में देखी जाती हैं। ट्रायल में क्या एविडेंस इन्होंने साथ, अभी तक चलान भी नहीं आए मुकदमात के। फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि 110/2024 जो है मुकदमा फलक जवेद साहबा का, उसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने 2 माह की डायरेक्शन दी हुई है, लेकिन अभी काफ़ी मुद्दत गुजर गई है, ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ट्रायल में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारी एविडेंस आएगी, उसके ऊपर जिरा होगी, फिर उसकी तस्दीक होगी। जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, ये टेक्निकल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सेक्शन 40 है पीका का, उसमें जो है ना ये खुद यही अदारा कराता है, इंडिपेंडेंट उसकी नहीं है लेबॉर्ट्री कह लें या उसका जो फोरेंसिक सिस्टम है उसके ऊपर। जो जब हमने सनम की बेल करवाई थी उस पर फारूक हैदर साहब, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने एक वर्डिक्ट दिया था कि टेक्निकल रिपोर्ट इनसफिशिएंट है, फोरेंसिक रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, सारे लैकूनास जो हैं ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, मैं समझता हूँ कि ये अनजस्टिफाइड हैं। इसमें मुलजम जो है, मुलजमान जो भी हैं, उनकी इनकार्सरेशन लंबी नहीं होनी चाहिए। ट्रायल के बाद सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सर, आपके मुंह से हमने सुना कि जो मुलजिम होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, वो कानून का फेवरेट चाइल्ड होता है। जी जी। इसकी कोई एग्जांपल तारीख में भी दें और इसको डिफाइन भी करें, क्या है? देखें जी, मैं ज़्यादा गुफ्तगू करें तो वो फिर मैं समझता हूँ जिस तरह का माहौल है इस वक्त, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई जुमला जो है मैं बोलूँ। लेकिन फेवरेट चाइल्ड का ये है कि छोटे छोटे लैकूनास, मसलन एक वकूआ है उसमें लाइट का जो है वो रात का वकूआ है, अगर बल्ब कब्जे में नहीं लिया जाता तो 302 के मुकदमात में मुलजमान बरी हो जाते हैं। छोटे छोटे जो कॉन्ट्राडिक्शन की बुनियाद पे कत्ल के मुकदमात में मुलजमान बरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन मुकदमात में पीका जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी तबीर व तशरीह की ज़रूरत है मेरे नज़दीक। मैं तो ये समझता हूँ कि पीका एक्ट जो रूल्स हैं उनमें इतने लकूनाज हैं कि वो ये केस आगे चल ही नहीं सकता। कंप्लेंट का केस है, कंप्लेंट रजिस्टर होनी है, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, कंप्लेंट की डेफिनेशन नहीं है, CRPC अप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें कानूनी इतनी मतलब अहम है कि इसके ऊपर अभी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। बल्कि मेरी तो कोशिश है कि इसकी वायरस को हम चैलेंज करें और ताकि इसके ऊपर अच्छी ताबीर व तशरीह आए, और ये स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। जो भी कानून जिसमें रबत टूट जाता है, इंक्वायरी कंप्लेंट से लेके सजा होने तक, कोई भी प्रोसीजरल एरर्स हैं, तो वो तो चल ही नहीं सकता, ना ही उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है।